हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उसके बाद जो है उसको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी बेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही यहाँ पर लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला भौगोलिक विस्तार देखते हैं। तो इस संस्कृति का उदय जो है ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन एवं सांस्कृतिक ताम्र पाषाण यानी प्राक हड़प्पन है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर राय दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की एवं रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम जो है 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की और रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। आगे देखते हैं। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र जो है पंजाब और सिंध है। परिपक्व मतलब यहाँ पर जो हड़प्पा संस्कृति है बिल्कुल बीच की अवस्था में, प्रारंभिक नहीं है, ना कि उत्तर है, बल्कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र जो है पंजाब और सिंध प्रांत को यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये स्थल जो है पड़ते हैं। इसका विस्तार जो है दक्षिण पूर्व की ओर हुआ है। आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका विस्तार जो है जम्मू से लेके दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेके पूरब में मेरठ तक ये इनके क्षेत्र हैं। तो जम्मू से लेके दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में बलूचिस्तान यानी मकरान तट से लेके मेरठ तक, यूपी के जो मेरठ है वहां तक इसका क्षेत्र देखा गया है। आगे बात करेंगे हम कि हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। तो मांडा की बात करते हैं। ये स्थल जो है अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिण पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्थल जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मांडा। इसका उत्खनन जो है जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर जो है प्राक सभ्य सैंधव, विकसित सौंदर्य एवं उत्तर सैंधव है। आगे बात करें तो आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर में ये स्थल जो है मेरठ जिले में हिंडन नदी के यानी कि यमुना की ही सहायक है हिंडन नदी, उस स्थल हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है 1958 में भारत सेवक संघ समाज की संस्था द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन कार्य जो है यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया गया था आलमगीरपुर का। आगे देखते हैं दैमाबाद। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है दश्क नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन पश्चिमी स्थल है, जिसकी खोज जो है 1927 में सर मार्क आरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 1,299,600 वर्ग किलोमीटर है सुतकांगेडोर का। सॉरी हड़प्पा संस्कृति का जो संपूर्ण क्षेत्र देखें तो ये त्रिभुजा आकृति का है और इसका जो क्षेत्रफल है 1,02,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। केवल 7 सैंधव स्थल को नगर की संज्ञा दी गई है। किन किन नगरों मतलब यहाँ पर टाउन जो थे वो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंदड़ो हो गया, लोथड़ हो गया, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा, इनको ही जो है नगर की संज्ञा दी गई है।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चाहुंडड़ो हो गया, लोथड़ हो गया, कालीबंगा और बनावली अ, और धौलावीरा। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला दोनों पाकिस्तान में पड़े हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित थे तथा सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श जो है पक्की ईंटों का बना हुआ है। स्नानागार के उपयोग जो है सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। मतलब यहाँ पर कोई उत्सव वगैरह या फिर किसी धर्म का अनुष्ठान करना हो तो स्नान किया जाता था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने हैं। चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार जो है 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। लोथड़ का सबसे प्रमुख विशेषता जो है जहाजों की गोदी है और यह विश्व का प्राचीनतम गोदी बाड़ा है। मैके ने चहुंदड़ों में मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है, जहाँ से उच्च कोटि की कुछ बटखरे और मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करेंगे कृषि की, तो कृषि जो है वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 प्रकार की फसलों का क्या होता था ज्ञान उस समय था। वे 2 किस्में गेहूँ और जौ उगाते थे। मतलब अगर एक किस्म की बात करें तो एक ही 2 किस्म के तो उनके गेहूँ और जौ उगा करते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाया करते थे। तिल और सरसों किसके? ऑयल के लिए। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ है, इसीलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे। आगे देखते हैं चावल उत्पादन के साक्ष्य जो हैं लोथड़ और रंगपुर में मिलते हैं, परंतु गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। याद रखना गन्ना यहाँ से नहीं मिला है। बाकी राई सरसों जो है या फिर तिल जो है ये सब उगाया जाता था, पर गन्ना यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथड़ और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजदी यानी गुजरात से रागी की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु वासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा से प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत अथवा उसमें सरसों की खेती के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। पशुपालन की बात करें तो हड़प्पाई लोग जो है गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि पालते थे। उन्हें कुंवड़ वाला साँड़ विशेष प्रिय था। कुंवड़ वाला साँड़ विशेष था क्योंकि वही खेती किसानी में भी काम आता होगा, तो इसलिए वो उसको इम्पोर्टेंट माना करते थे। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखा करते थे। तो याद रखना गधे और ऊँट भी रखा करते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत जो है मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथर से मिली एक संदिग्ध मूर्ति टेराकोटा से मिलता है। तो घोड़े का साक्ष्य हमको सिर्फ और सिर्फ संकेत मिलते हैं पूर्ण रूप से मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से, साथ ही लोथड़ से भी हमको देखने को मिलता है कि एक जो मूर्ति है टेराकोटा की छोटा सा खिलौना उसमें हमको देखने को मिलता है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान की बात करें तो तांबा जो है राजस्थान की खीदड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था, जबकि टिन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा अनेक वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को मिलती है। इस काल में कताई के लिए तकलियों का प्रयोग किया जाता था, तो इस तरह से जो है तकलियां हुआ करती थी, इस पे धागा जो है लपेट कर जो है यूज किया करते थे। अब तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे वीविंग वगैरह होती है तो वहाँ पे शायद ये आपको देखने को मिल सकता है। वरना उस समय तो सभी के घर में हुआ करते थे, तभी तो हमको क्या है साक्ष्य मिले हैं। आगे है व्यापार की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों
वाली खिलौना गाड़ी तथा चहुंदड़ों से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथर से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया और बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलनुमा और मकान। ये दोनों जो है मेसोपोटामिया और मेलूहा के मध्य में स्थित हैं। दिलमुन की पहचान जो है फ़ारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सारगोन और सुमेरियन लेख में बहरीन यानी कि दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है, तो सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। राजनीतिक संगठन की बात करें, तो राजनीतिक संगठन जो है वो हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन जो है वणिक वर्ग के नियंत्रण में था। आगे है सामाजिक जीवन, तो समाज की कई पारंपरिक तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता था कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। नगर नियोजन दुर्ग जो है मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारियों, अधिकारी, शिल्पी और श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। आगे हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। तो सैंधव सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं करते थे, गुस्सा वगैरह ज़्यादा नहीं करते होंगे, वो शांत प्रिय थे। तथा ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे, घास-फूस भी खाते थे और मीट भी खाते थे। आगे है यहाँ सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पाए गए हैं। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है, इससे ये पता चलता है। और तथा ये लोग जो है आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल जो है नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि इनके प्रमुख साधन रहे होंगे। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन की। तो यहाँ पर कुछ धार्मिक चिन्ह हैं जैसे ताबीज़ भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे। बैल जो है शिव का वाहन, स्वास्तिक जो है सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव जो है योगेश्वर, बकरा जो है बलि हेतु, सिंह जो है शिव का रूप, नाग जो है पूजा हेतु, भैंसा जो है देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। युगल समाधान मतलब यहाँ पे पति-पत्नी अ, को है एक साथ दफनाया गया होगा। तो यहाँ पर क्या पत्नी के सती होने का भी कुछ-कुछ जो है ऐसा प्रमाण मिलता है क्योंकि दोनों एक साथ थोड़ी मरे होंगे। कोई पहले मर गया होगा तो जो मर गया पहले उसके साथ उसको भी क्या है यहाँ पर रख दिया होगा ऐसा अनुमान है। आगे है वृक्षों और पशुओं की पूजा तो सिंधु क्षेत्र के लोग जो है वृक्ष पूजा करते थे। एक मोहर पर शील पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। हड़प्पा काल में शिव पूजा पशु पूजा का प्रचलन ज़्यादा था। अनेक मोहरों पर पशुओं की आकृतियाँ अंकित हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है एक सींग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है ना इस तरह से जो भी है, एक सींग उसका दिखाई देता है, क्या पता 2 भी होंगे लेकिन हमको पिक्चर के माध्यम से हमने इसकी व्याख्या की है। तो एक सींग वाला जो है जानवर यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, एक सींग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है। इसके बाद कुँवर वाला साँड़ गौ पूजा का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बैल इम्पोर्टेंट था, यूनिकॉर्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे। आगे है सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी नगर के अवशेष नहीं हुए हैं क्योंकि प्राकृतिक पूजा होती थी तो हर जगह भगवान है मंदिर बनाने की यहाँ पे मंदिर तो है गुप्त काल से हमको देखने को मिलता है। तो सैंधव सभ्यता में इस तरह से कुछ नहीं था, प्राकृतिक प्रेमी ही थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर स्वास्तिक का अंकन जो है सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। तो कभी भी जो है स्वास्तिक जो है हमारा सूर्य पूजा से संबंधित है, याद रखना। हिंदू समाज में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है और उसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया है। नापतोल की बात करें तो बाट के रूप में मनके और जवाहरात आने अनेक वस्तुएं पाई गई हैं जिसमें प्रकट होता है कि तौल जो है 16 या इसके आवर्तों का व्यवहार होता था जैसे 16
64, 160, 320 और 640। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को माप का ज्ञान था। ऐसे डंडे पाए गए जिन पर माप के निशान लिए हुए हैं। उनमें एक डंडा कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप और हाथी से लोथर से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। सुरकोतड़ा से तराजू का साक्ष्य मिला है। मृद भांड की बात करें तो हड़प्पाई लोग जो है कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृद भांडों पर सामान्यतः वृत्त और वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। मृद भांड जो है अधिकांशतया लाल गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग का हुआ। मृद भांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथर से प्राप्त मृद भांडों में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र दिया गया है। ये पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा जो है चालाक लोमड़ी को दर्शाता गया है। तो ये हमको मिला है लोथर से। और एक बर्तन पर इस तरह से पिक्चर दी गई है। अब मोहरों की बात करें तो हड़प्पा काली में सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरों पर है। अब तक लगभग जो है 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों जो है लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु वही यूनिकॉर्न वाला भैंसा, बाघ, सांड, बकरी, हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा ये पशु जो है उस समय रहे होंगे, इसलिए उनका यूज जो है लघु लेखों में मोहरों पर किया गया है। मोहरों के बनाने में सेल खड़ी का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। तो सेल खड़ी की मोहरें बनाई गई हैं। लोथर और देसलपुर में से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। सैंधव मोहरें प्रायः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार है। मोहनजोदड़ो एवं लोथर से नाव की आकृतियां जो है अंकित मोहर मिली हैं। अंतिम संस्कार की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रथाएँ थी। दाह संस्कार यानी कि यहाँ पर शव को जलाने के बाद जो है मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। ये जो है हिंदू विधि में मिलती है सर्वप्रथम। अगला है पूर्ण समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण शिव को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा है आंशिक, जिसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। ये पारसी विधि में मिलती प्रथा है। अब यहाँ पर कुछ स्थल हैं और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इसको देख लेते हैं। हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पाकिस्तान में है। राय बहादुर साइनी और व्हीलर ने 1921 में रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। रखालदास बनर्जी या मार्टिन मर व्हीलर जो है 1922 में सिंधु नदी पर। लोथर जो है अहमदाबाद रंगनाथ राव ने किया था 1955 से लेके 62। भोगवा नदी पर है ये। और चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके एवं जी आर मजूमदार 1931 से लेकर सिंधु। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में है। अमलानंद घोष और ब्रजवासी जो है 1953 से लेकर 1960 ईस्वी में है और घग्गर नदी के तट पर है। राखीगढ़ी राखीगढ़ी हिसार हरियाणा सूरजभान 1969 में है और घग्गर नदी पर। कोट जीरी जो है सिंध पाकिस्तान धुरिया और फजल एवं अहमद खान जो है 1935 से लेके 1955 सिंधु नदी के किनारे है। वनावली जो है हिसार और हरियाणा। आर एस बिष्ट जो है 1973 में सरस्वती के किनारे है। रोपड़ जो है रूपनगर पंजाब। यज्ञदत्त शर्मा जो है 1955 सतलज में है। रंगपुर जो है काठियावाड़ गुजरात। एस आर राव 1954 में भादर और मादर नदी के तट पर है। आलमपुर गिर जो मेरठ में है उत्तर प्रदेश से यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के तट पर है। सुदकांगे डोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स यानी कि 1927 से लेके 1962 दाश नदी के किनारे पर है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। जगपति जोशी जी ने 1982 में चिनाब नदी के तट पर है। सुदकांगे डोर जो है पेरिन बलूचिस्तान। जॉर्ज डेल्स जो है 1962 में शादी कौर पर स्थित है। ये नदी किनारे सुदका को और सुदकांगे जो ये तो गुजरात में है। कच्छ में जगपति जोशी जी ने 1964 में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है सूची दी गई है, एक तरफ स्थल है, उस एक तरफ उत्खनन खर्ता। तो यहाँ पर जो है लोथल का हो जाएगा लोथल रंगनाथ राव, राखीगढ़ी सूरज भान, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा और मांडा जो है जगपति जोशी। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, फिर से सूची दी गई है। तो हड़प्पा का रावी नदी, लोथड़ का भोगवा नदी, चहुंदड़ो, अ, रावी नदी, लो और यहाँ पर उम, कालीबंगा जो है घग्गर नदी और चहुंदड़ो जो है सिंध नदी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मन के बनाने के कारखाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो चहुंदड़ो। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई? तो 1922 में। 1921 में हड़प्पा सबसे पहले मिला था, इसलिए इसी के कारण उसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हड़प्पा संस्कृति पड़ता है, क्योंकि सबसे पहला स्तर वही खोजा गया था। सूती कपड़े का टुकड़ा हमको कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर से सूची दी गई है, उसका मिलान करना है। मांडा, मांडा जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिनाब नदी, मांडा आलमगीरपुर हो जाएगा हिंडन नदी, देमाबाद हो जाएगा प्रवरा, सुतकांगे डोर जो है दाश नदी। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, तांबा, तांबा जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ओ सॉरी राजस्थान, राजस्थान से तांबा। तो दो ऑप्शन, नील रत्न मणि ये हो जाएगा बदख्शा अफगानिस्तान, हरित मणि हो जाएगा हमारा दक्षिण एशिया और नीलमणि जो है महाराष्ट्र। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहास ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है? तो आंसर मंदिर। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो रोपड़ हो जाएगा। इतिहासकार जो है सिंधु सभ्यता पतन के अंत जो है गार्डन चाइल्ड व व्हीलर फेयर सर्विस जो है ये हो जाएगा पहला, विदेशी आक्रमण मानते हैं, फेयर सर्विस मानते हैं, पारिस्थितिक असंतुलन मानते हैं, आरएल स्टाइन जो है जलवायु परिवर्तन मानते हैं, मार्टिमन व्हीलर जो है अकस्मात अंत मानते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करते थे। हड़प्पाई मृद भांडों का सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृति बनी होती थी। तो यहाँ पर सारी की सारी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सी थी? नगर निगम प्रणाली, सोने की चूड़ियां, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि के संदर्भ में सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया था? 1873 में। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की कौन सी विधियां प्रचलित हैं? तो सभी हैं। मांडा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। जॉर्ज डेल द्वारा सुतका को यानी बलूचिस्तान की खोज कौन से सन में की थी? 1962 1962 में। यज्ञदत्त शर्मा जो है 1958 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज की थी? तो आलमगीरपुर हो जाएगा। कलश शवाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा के साक्ष्य जो है कहाँ से? सुरकोटड़ा से मिला है। वर्ष 1969 में राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन कार्य जो है निम्नलिखित किसमें से किया गया है? सूरज भान के द्वारा। सुत कोतड़ा स्थल जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब। मांडा का उत्खनन जगपति जोशी तथा मधुबाला द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष करवाया गया था? 1982 में।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है? जॉर्ज मार्शल। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।